हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक शास्त्र में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर की जो आई है रिलायंस इंडस्ट्री से। रिलायंस ने अपने कंज्यूमर बिजनेस में बड़ा बदलाव किया है और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल को डायरेक्ट सब्सिडरी बना दिया है। आखिर इसका मतलब क्या है, इससे रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा और इससे एफएमसीजी सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले पर क्या असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम आरसीपीएल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आरसीपीएल रिलायंस इंडस्ट्री का एक बड़ा धंधा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, यानी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें, ड्रिंक्स, साबुन, तेल और पैकेजिंग फूड्स। रिलायंस ने अब अपने इसी बिजनेस को और मजबूत बनाने के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल को डायरेक्ट सब्सिडरी बना दिया है, जिसके डायरेक्टर होंगे ईसा अंबानी। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिलायंस के सारे कंज्यूमर ब्रांड्स जैसे कंपा कोला, इंडिपेंडेंस ब्रांड सब आरसीपीएल के अंदर आएंगे। एक छतरी के नीचे सारे ब्रांड्स को लेकर कंपनी जल्दी फैसले ले सकेगी, मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ पाएगी और सीधे सीधे एफएमसीजी की बड़ी कंपनियों से टक्कर भी लेगी। तो अब इसके बाद आरसीपीएल की ताकत को समझेंगे। आरसीपीएल ने सिर्फ 3 सालों में 11,500 करोड़ की कमाई की है। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि आरसीपीएल भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। इसके ब्रांड्स भी काफ़ी चर्चित हैं, जैसे कि कंपा कोला, जिसने 30 साल से चले आ रहे मल्टीनेशनल कंपनियों के दबदबे को तोड़ा है। वहीं इंडिपेंडेंस ब्रांड, जिसकी कमाई 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। रिलायंस का प्लान साफ है, वो एफएमसीजी की हर कैटेगरी में अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहता है। इसके इंटरनेशनल एक्सपेंशन देखें तो रिलायंस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता। आरसीपीएल ने पहले ही अपना बिजनेस फैला दिया है, जैसे कि वेस्ट एशिया में, श्रीलंका में, नेपाल और वेस्ट अफ्रीका तक इसके बिजनेस फैले हुए हैं और आने वाले 12 महीनों में 25 नए देशों में एंट्री का प्लान है। यानी रिलायंस सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि ग्लोबल एफएमसीजी प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है। भारत के कंज्यूमर मार्केट की जो बात करें तो ईसा अंबानी ने कहा है कि भारत का कंज्यूमर मार्केट $2 ट्रिलियन यानी 166 लाख करोड़ का है और ये हर साल 8% की दर से बढ़ रहा है। सोचिए, भारत में लगभग 35 करोड़ मिडिल क्लास परिवार हैं। इनकी खरीदने की ताकत 100 लाख करोड़ से भी अधिक है। यानी आने वाले सालों में खाने पीने और रोजमर्रा के सामान का बाजार कितना बड़ा होने वाला है। रिलायंस इसी मार्केट को टारगेट करके एफएमसीजी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। कि इसमें निवेश और इसका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रिलायंस के शेयर पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। एफएमसीजी बिजनेस में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है। आरसीपीएल को अलग सब्सिडी बनाने से बिजनेस और पारदर्शी होगा। और तीसरा ये कि निवेशकों को रिलायंस का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस और साफ दिखेगा। दूसरी, एफएमसीजी कंपनियों पर दबाव पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया और इन जैसी जितनी एफएमसीजी कंपनियां हैं, इनको अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी। रिलायंस की एंट्री से प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ेगा। भविष्य में आईपीओ का भी असर हो सकता है। हो सकता है कि अगर रिलायंस आरसीपीएल को आगे चलकर अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट करता है तो निवेशकों को बड़ा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, साफ है, रिलायंस अब सिर्फ तेल, गैस या रिटेल में ही नहीं बल्कि एफएमसीजी सेक्टर में भी बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। आरसीपीएल का ये नया स्ट्रक्चर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल मैं अपने व्यूअर से करना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि रिलायंस हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी और नेस्ले और इन जैसी एफएमसीजी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना